हमारे वतन अजीज में जाहिल लोग हैं जिनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत भरी है। हम उनको एक आईना दिखाना चाहते थे और ये बताना चाह रहे हैं कि इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का क्या किरदार रहा। यकीनन 15 अगस्त 47 को वतन अजीज़ को आज़ादी मिली, मगर क्या सिर्फ 1910 और 20 की जिद्दोजहद से इस मुल्क को आज़ादी मिली? तो इसके लिए तारीख को देखना पड़ेगा। अभी आपने मौज़िज़ उलमा इकराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। 47 में मुल्क आज़ाद हुआ तो सन 57 में जंग आज़ादी हुई। 1857 से पहले 1757 में भी एक जंग हुई थी, प्लासी की जंग, सिराजुद्दौला की जंग। उससे पहले उसके बाद 1764 में जंग बक्सर हुई और फिर 1774 में रोहिला की जंग हुई। 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई। तो 1799, 1774, 1764, 1757, 1857, फिर 1947, क्योंकि जो कुर्बानी टीपू सुल्तान ने दी उससे लोगों को एक हौसला मिला। रोहिला की जंग हुई, उससे एक हौसला मिला। फिर बक्सर की जंग हुई, फिर प्लासी में सिराजुद्दौला ने अपनी अजीम कुर्बानी को दी। फिर शहीद अहमद सईद बरेली की कुर्बानी, उससे लोगों को हौसला मिला। तो 47 में हमको आजादी मिली। तो अगर हम ये कहेंगे कि नहीं, सिर्फ 1920 से ही हम देखेंगे मुल्क की आजादी की जद्दोजहद हुई, हमारे अजीम मुजाहिदीन ने कुर्बानी दी, यकीनन उन्होंने कुर्बानी दी, इसके कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर क्या हम भूल जाएंगे सिराजुद्दौला की कुर्बानी को? क्या हम भूल जाएंगे बक्सर की जंग में जो लोग शहीद हुए? क्या हम भूल जाएंगे रोहिला की जो जंग हुई थी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम तमाम को ये याद रखना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अभी हमने सुना कि अल्लामा फजल खैराबादी की कुर्बानी। हैदराबाद में मक्का मस्जिद के इमाम थे मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। चीमा खान को औरंगाबाद से पकड़कर अंग्रेजों ने लाया था, क्योंकि चीमा खान ने कहा कि मैं अंग्रेजों का साथ नहीं दूंगा। उसके खिलाफ मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मक्का मस्जिद में जिहाद के ऊपर खुतबा दिया और वहां से जुलूस निकला तुर्रेबाज खां के साथ, जो मौजूदा वुमेन्स कॉलेज है, रेजिडेंसी, अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी। वहां पर एक बेहतरीन एहतजाज हुआ, गोलियां चली, मौलवी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह जख्मी हुए। गिरफ्तार करके मौलवी अलाउद्दीन को काला पानी लेकर गए। तो पहला काला पानी अंडमान में जो शख्स गया वो हैदराबादी था। 30 साल मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह काला पानी की सजा काटे, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। तुर्रेबाज खां को जब काला पानी लेकर जा रहे थे तो तुर्रेबाज खान भाग गए निकल के। तो तूपरान के पास तुर्रेबाज खां को अंग्रेजों ने पकड़कर, सालार जंग का बहुत बड़ा रोल रहा तुर्रेबाज खां की गिरफ्तारी में, और उनको गोली मारकर रेजिडेंसी के सामने कई दिन तक लाश को लटका दिया गया था। तो इसीलिए हैदराबाद में बोलते बड़ा तुरम खां बन रहा। हाँ, हम बड़े तुरम खान हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कुर्बानी को याद रखना जरूरी है। वहीं पर हमने सुना
मौलाना फजल खैराबादी, तो हमको सैयद अहमदुल्ला शाह मद्रासी की कुर्बानी को भी याद रखना पड़ेगा। ये मद्रास के थे, जुनूबी हिंदुस्तान के थे, मगर जब यहां से निकले तो शुमाली हिंद में उन्होंने तूफान मचा दिया। और ये लोग मुत्तकी परहेजगार लोग थे। किताबों में आया कि सैयद अहमदुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह जब अपने पीर व मुर्शिद हजरत मेहराब शाह कलंदरी कादरी से खिलाफत लिए कादरी सिलसिले में, तो आपके पीर व मुर्शिद ने आपसे अहद लिया। हमारे जर्नलिस्ट के लिए कह रहा हूं, अहद के माने वचन लिया कि तुम मुल्क, अंग्रेजों को मुल्क से खाली कराओगे। तो उनके पीर ने उनको अपनी खिलाफत दी कादरी सिलसिले की और कहा कि अहमदुल्ला तुम मुझसे अहद करो, वचन दो कि तुम मुल्क को अंग्रेजों से आजाद करवाओगे। ये थे अहमदुल्ला। और लखनऊ में जंग हुई, रोहेला में जंग हुई, हर जगह अहमदुल्ला नजर आते थे। कोई आर्मी के नहीं थे, कोई दिमाग इतना तेज था सैयद अहमदुल्ला शाह का कि अंग्रेज परेशान रहते थे। और उनको धोखा देकर एक जमींदार ने, क्योंकि सैयद अहमदुल्ला रहमतुल्लाह अलैह पर 50,000 चांदी का इनाम रखा गया, तो एक जमींदार ने धोखा देकर उनको बुलाया, उनको गोलियों से उनके जिस्म को छन्नी किया और उनके कटे हुए सर को कलेक्टर के पास जाकर कहा कि देखो ये अहमदुल्ला का सर है, 50,000 चांदी उसको मिली। तो इसको कोई नहीं भुला सकता। और अगर ये महक बोलेंगे हमारे लोग जो मुसलमानों की कुर्बानी से नावाकिफ हैं,